Hello guys. Now in this lecture we are going to see one of the special type of a transformer, three phase transformer, ठीक है, that is open delta transformer और VV connection of a transformer. ओके ठीक है. अब देखिए ओपन डेल्टा और VV कनेक्शन किसे बोलेंगे हम लोग. देखो जब आप लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट करते हो, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपका एक फेज एक ट्रांसफार्मर वन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, बर्न हो जाता है. ओके, जब आप उसको एक ट्रांसफार्मर को रिमूव कर देते हो तो आपका VV कनेक्शन बन जाता है. ओके, जो ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो गया उसको आपने निकाल दिया तो आपका बन जाएगा VV कनेक्शन. ओके, अब देखिए आपको VV कनेक्शन में पढ़ना क्या है, ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट KVA क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें देखना है. ओके, अब देखिए बिफोर दैट हम लोग डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है इसको स्टडी करेंगे. ओके, तो देखिए हमको पता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में देखिए कंसीडर करते हैं कि जो सप्लाई है हमारा ये बैलेंस्ड सप्लाई है, ठीक है, कंसीडर करते हैं सप्लाई क्या है, बैलेंस है, ठीक है. सो बैलेंस सप्लाई के लिए मेरे को बताइए आप लोग कि आपका जो KVA होगा, ठीक है, KVA ऑफ डेल्टा डेल्टा बैंक वो कितना होगा, KVA ऑफ डेल्टा डेल्टा बैंक दैट इज √3 VL IL. यस और नो, यस, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है. ओके, √3 VL IL, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 VPH IPH, राइट ना, 3 VPH IPH, ठीक है. अब VL IL आपको क्या है, देखिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होगा वही फेज वोल्टेज होगा, ठीक है, लेकिन जो फेज करंट है, ठीक है, और लाइन करंट दोनों में रेशियो क्या होगा, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH, ठीक है, ये I1 क्या है, IPH है, ठीक है, √3 टाइम्स IPH होगा. ओके, ठीक है. सो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 टाइम्स VPH IPH मतलब KVA ऑफ सिंगल फेज, KVA ऑफ वन फेज, राइट, KVA ऑफ वन फेज, ठीक है. नाउ पावर, अगर मैं पावर के बारे में पूछूंगा आपको कि P डेल्टा डेल्टा की पावर क्या होगी, P डेल्टा डेल्टा क्या होगी टोटल पावर, ठीक है, तो हमको पता है, ठीक है, √3 VL IL cos ऑफ फाई, ठीक है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन है इसलिए मैं यहां पे डेल्टा इंडिकेट कर रहा हूं. ओके, ठीक है, या फिर इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो 3 VPH IPH इंटू cos ऑफ फाई डेल. ओके, ठीक है, ये हो गई पावर, थ्री फेज पावर ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. ओके, ठीक है. अब देखिए ये दो इक्वेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, VV कनेक्शन स्टडी करते हैं. ओके, VV कनेक्शन, ठीक है. अब देखिए VV कनेक्शन में हमको पता है कि क्या है, एक फेज फॉल्टी हो गया उसको हमने निकाल दिया. ओके, ठीक है. अब देखिए जिस तरह से हमने डेल्टा डेल्टा बैंक में थ्री फेज सप्लाई दिया था, ठीक है, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई. ओके, ठीक है, तो यहां पे भी देखिए हमने क्या किया, थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई दिया. ओके, अब देखिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि इवन दो यहां पर एक सप्लाई एक फेज नहीं है, ठीक है, एक फेज नहीं है, फिर भी देखिए अगर इनपुट सप्लाई अगर बैलेंस होगा, ठीक है, मतलब ऑल वोल्टेजेस अगर बैलेंस्ड सप्लाई होगी, ठीक है, बैलेंस्ड होगी. ओके, अगर इनपुट सप्लाई बैलेंस होगा तो देखिए सब इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज ऑल पैरामीटर क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, ठीक है. बैलेंस्ड सप्लाई का मीनिंग आप लोग समझते हो ना, ठीक है, हर फेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड सप्लाई. ओके, ठीक है, तो याद रखना VV कनेक्शन में भी अगर इनपुट बैलेंस होगा तो आउटपुट और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट भी क्या होगा, हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है, बैलेंस्ड रहेगा. ओके, ठीक है. सो देखिए इफ थ्री फेज सप्लाई इज बैलेंस्ड देन all currents and voltages is also balanced in VV connection. ओके, ठीक है. अब देखिए VV कनेक्शन में KVA क्या होगा, फिर VV कनेक्शन का KVA क्या होगा, ठीक है, तो देखिए KVA इन VV कनेक्शन,
ऑब्वियसली अगर बैलेंस्ड सप्लाई है तो क्या होता है कि भी आपका √3 VL IL cos phi, सॉरी √3 VL IL। ओके ठीक है, तो देखिए यहां पर भी मैं लिखता हूं √3 VL IL। ओके ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर जो IL होगा ना, लाइन करंट, ठीक है, और ये फेस करंट। ओके, ये लाइन करंट और ये मैं बोलता हूं फेस करंट। ओके, तो इस केस में देखिए लाइन करंट इक्वल्स टू फेस करंट होगा। क्यों? बिकॉज देखिए, बिकॉज सपोज ये जो I1 है इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर, फॉर एग्जांपल वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है, मतलब ये वाइंडिंग डिजाइन की है टू कैरी 10 एम्पियर करंट। ये वाइंडिंग किस लिए डिजाइन की है? टू कैरी 10 एम्पियर करंट। ओके, और इस केस में लाइन करंट हो जाएगा √3 टाइम्स 10 एम्पियर। ओके ठीक है, लेकिन देखिए वीवी के कनेक्शन में वाइंडिंग तो वही है, ठीक है, वाइंडिंग तो वही है, ठीक है, मतलब वाइंडिंग इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 एम्पियर। ओके ठीक है, और जो वाइंडिंग में करंट है वही क्या होगा? लाइन में करंट। ओके, जो वाइंडिंग में करंट है वही क्या होगा? लाइन में करंट होगा। ओके ठीक है, मतलब लाइन करंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहां पर? फेस करंट आ रहा है, ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? फेस करंट। ओके ठीक है, मतलब आप लोग क्या बोलोगे? ये कितना आएगा? √3 VPH IPH, क्योंकि जो लाइन करंट होगा वही फेज में जा रहा है इधर। ओके, तो लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट। ओके, मतलब देखिए ये क्या आ जाएगा? ये √3 टाइम्स KVA ऑफ सिंगल फेज। ओके, सो देखिए KVA ऑफ VV कनेक्शन कितना आ रहा है? √3 टाइम्स KVA ऑफ सिंगल फेज। ओके ठीक है, तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के साथ, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में क्या था? KVA डेल्टा डेल्टा 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स, यहां पर कितना आ रहा है? √3 टाइम्स। ओके ठीक है, सो देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए KVA ऑफ VV कनेक्शन इज इक्वल टू कितने आएंगे? √3 टाइम KVA ऑफ डेल्टा डेल्टा डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। ओके ठीक है, इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है कैपेसिटी, इससे पता चलता है कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ KV, कैपेसिटी ऑफ VV कनेक्शन कितनी है? ओके, 1/√3 टाइम्स, 1/√3 टाइम्स KVA ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ओके ठीक है, सो देखिए कैपेसिटी ऑफ VV कनेक्शन इज 1/√3 टाइम्स, 1/√3, ठीक है, 1/√3 मतलब होता है 0.577, 0.577, 0.577 मतलब 57.7%, ठीक है, सो देखिए कनेक्शन कैपेसिटी ऑफ VV कनेक्शन इज 57.7% ऑफ कैपेसिटी ऑफ डेल डेल कनेक्शन, ठीक है, डेल डेल डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ओके, मतलब अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन 100 KVA सप्लाई कर सकता है, डेल्टा डेल्टा की कैपेसिटी अगर 100 KVA है, ठीक है, तो आपकी जो VV कनेक्शन है उसकी कैपेसिटी क्या होगी? 57.7, ठीक है, 57.7, 57.7 कहां से आया? बिकॉज 1/√3 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू क्या होता है? 0.577। ओके, इसलिए मैंने बोला 57.7%, ठीक है, तो कैपेसिटी आपके समझ में आ गई कि हाँ कैपेसिटी कितनी है? 57.7% है। ओके, अगर डेल डेल मतलब KVA ऑफ डेल डेल अगर 100 KVA होगा तो KVA ऑफ VV कनेक्शन कितना आएगा? 57.7%। ओके ओके ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग मतलब VV कनेक्शन में रेटेड लोड अप्लाई करते हैं, अगर VV कनेक्शन को रेटेड लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रेटेड लोड का मीनिंग क्या? कि देखिए आपका डेल डेल ट्रांसफार्मर था, ओके, और वो सप्लाई कर रहा था फॉर एग्जांपल 100 KVA, ठीक है, डेल डेल ट्रांसफार्मर था, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर था, 100 KVA सप्लाई कर रहा था। ओके, अब अचानक से एक फेज क्या हो गया? फॉल्टी हो गया, आपने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मतलब फेज फॉल्टी हो गया, अभी आपका ट्रांसफार्मर बन गया VV, लेकिन लोड कितना है? रेटेड। ओके, लोड कितना है? रेटेड, ठीक है, तो रेटेड लोड अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए इफ रेटेड लोड
इज अप्लाइड, ठीक है, या फिर रेटेड लोड इज गिवन टू वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन, ठीक है। अगर रेटेड लोड देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए रेटेड लोड अगर हम लोग वीवी कनेक्शन को देंगे, ठीक है, तो वीवी कनेक्शन क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और कितने परसेंट से ओवरलोड हो जाएगा, तो देखिए अगर रेटेड कनेक्शन अगर हम लोग देंगे, ठीक है, तो देखिए आउटपुट केवीए डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैपेसिटी। आउटपुट कितना है, रेटेड, रेटेड मतलब केवीए ऑफ डेल डेल, ठीक है, केवीए ऑफ डेल डेल, ठीक है, केवीए ऑफ डेल डेल। और कैपेसिटी इसकी क्या है, केवीए ऑफ वीवी कनेक्शन, ठीक है। मतलब ये रेशियो कितना आता है, ये आता है √3 टाइम्स, ये कितना आता है, √3 टाइम्स, ठीक है। √3 मतलब कितना, 1.732, ठीक है, 1.732। मतलब इफ rated load is given to VV connection, then VV connection is overloaded by 73.2%, ओके, ठीक है। सो कितना ओवरलोड हो जाएगा, देन VV कनेक्शन ओवरलोडेड बाय 73.2%, ओके, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो देखिए आपका लोड है फॉर एग्जांपल 100 केवीए का, ओके, रेटेड लोड है 100 केवीए का, ठीक है, लेकिन आपका वीवी कनेक्शन कितना सप्लाई कर सकता है, 57.7, ओके, सिंपली, ठीक है। सो देखिए कैपेसिटी 57.7 है, लेकिन आपने लोड कितना दिया 100 का, तो ओवरलोड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 73.2% ओवरलोड हो जाएगा। समझ में आपके, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ओके। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ओके। सो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, देखिए आउटपुट केवीए या फिर केवीए सप्लाइड बाय वीवी कनेक्शन डिवाइडेड बाय अवेलेबल केवीए, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, मतलब अवेलेबल केवीए कितना है, अवेलेबल कितना है, केवीए 2 टाइम्स केवीए ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये अवेलेबल है आपके पास। उसमें से आप लोग कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, केवीए ऑफ वीवी कनेक्शन, ठीक है। मतलब इसको मैं बोलूंगा √3 टाइम्स केवीए ऑफ सिंगल फेस, इतना आप यूज कर पा रहे हो, लेकिन आपके पास है कितना, आपके पास है 2 टाइम्स केवीए ऑफ सिंगल फेस, इतना आपके पास मौजूद है, लेकिन आप इतना ही यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, √3/2, ओके, √3/2। यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.866, ठीक है। अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 86.6% आप लोग क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो, ओके, 86.6% आप लोग क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए नेक्स्ट, पावर फैक्टर वीवी कनेक्शन में क्या होगा, कंपेरेटिव टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, कंपेरेटिव टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में वीवी कनेक्शन में पावर फैक्टर क्या होगा, तो देखो पावर फैक्टर इन वीवी कनेक्शन, ओके, ठीक है। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर, या फिर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, देखिए cos ऑफ फाई ऑफ वीवी कनेक्शन क्या होगा, पावर ऑफ वीवी कनेक्शन डिवाइडेड बाय केवीए ऑफ वीवी कनेक्शन, ओके, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लिखूंगा डेल्टा डेल्टा का जो पावर फैक्टर है उसके फॉर्म में, ओके, ठीक है। तो देखिए पावर ऑफ वीवी कनेक्शन क्या होता है, 1/√3 टाइम्स पावर ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन डिवाइडेड बाय, ये भी केवीए क्या होगा, 1/√3 टाइम्स, ठीक है, 1 बाय पावर फैक्टर कैलकुलेट करते समय केवीए नहीं लूंगा अभी मैं, ठीक है, ये तो जनरल फार्मूला होगा P डिवाइडेड बाय केवीए, ठीक है,
सॉरी, देखिए P डिवाइडेड बाय KV ये हो गया जनरल फार्मूला, यहां पे हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। हमको पावर फैक्टर कैलकुलेट करते समय अवेलेबल KVA लेना है, कितने KVA हमारे पास अवेलेबल है, ओके, KVA अवेलेबल KVA लेना है, ओके, ठीक है। सो देखिए यहां पर मैं लूंगा KVA कितना अवेलेबल है हमारे पास, देखो पावर ऑफ VV डिवाइडेड बाय अवेलेबल KVA, ठीक है। देखिए KVA ऑफ VV कनेक्शन और अवेलेबल KVA दोनों में फर्क है, ओके, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब देखिए ये KVA क्या होगा, PVV कितना होगा 1/√3 टाइम्स P डेल्टा डेल्टा, यस ये तो हमको पता है, ठीक है। और अवेलेबल KVA कितना है, अवेलेबल KVA कितना है 2 टाइम्स KVA ऑफ सिंगल फेस, ओके, ठीक है, ओके, ये हमको पता है। नाउ देखिए P डेल्टा डेल्टा क्या आ जाएगी, P डेल्टा डेल्टा हमको पता है क्या आएगी, वो 3 टाइम्स VPH IPH इंटू कॉस ऑफ फाई डेल्टा, राइट और नॉट, यस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स KVA ऑफ सिंगल फेस, मतलब 2 इंटू VPH इंटू IPH, यस और नो, इस तरह से इक्वेशन आएगा, यस, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखिए पावर फैक्टर जब VV का कैलकुलेट कर रहे हो ना, ठीक है, तो पावर ऑफ VV डिवाइडेड बाय अवेलेबल KVA लेना, ठीक है, अवेलेबल KVA लेना, ओके, ठीक है, ओके। सो अवेलेबल KVA कितना है 2 टाइम्स ऑफ KVA ऑफ सिंगल फेस, ठीक है। और P डेल्टा डेल्टा क्या आ जाएगा, P VV और P डेल्टा डेल्टा में ये रिलेशन है, P VV मतलब कितना 1/√3 टाइम्स P डेल्टा डेल्टा, ओके, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन हमारा, ओके, ठीक है। अब ये देखिए VPH कैंसिल हो जाएगा, ओके, और रिलेशन क्या आएगा, फिर रिलेशन आएगा देखिए cos फाई ऑफ V कनेक्शन इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ डेल्टा, ठीक है, cos फाई ऑफ डेल्टा, ओके, ठीक है। तो देखिए VV कनेक्शन का इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय √3 कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ठीक है। तो पावर फैक्टर इन VV कनेक्शन √3/2 होगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग यहां पे गलती कर बैठते हैं, ठीक है, और गलती करने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि पावर फैक्टर इन वी कनेक्शन इज इक्वल टू आ रहा है पावर फैक्टर इन डेल्टा कनेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ओके, ठीक है। आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करते समय अवेलेबल KVA पे नजर डालना है, ठीक है, अवेलेबल KVA लेना है, ओके, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पावर फैक्टर इन V कनेक्शन इज इक्वल टू आएगा √3/2 पावर फैक्टर इन डेल्टा कनेक्शन, ओके, ठीक है। सो देखिए इन शॉर्ट मैं कंक्लूजन देता हूं, एक VV कनेक्शन की कैपेसिटी कितनी है 57.7%, ओके। अगर आप लोग रेटेड लोड अप्लाई करोगे तो कितने परसेंट ओवरलोड हो जाएगा 73.2%, ओके। यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.866, दैट इज 86.6% यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये होगा √3/2 cos ऑफ डेल, ओके, cos फाई ऑफ डेल, ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी VV कनेक्शन और ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओके।